दुनिया पैगाम भेजो, मुझे और सिपाही चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे निकम्मे जंगजू आए तो उस्मान से पहले मैं उन्हें खुद ही कत्ल कर दूंगा। क्या तुम्हें भी सोगोत की आबो हवा ने नरम कर दिया है? समसा मेरे काबू में था कि ऐन वक्त पर उस्मान और उसके सिपाही आ गए। चुप! एक चरवाहे को भी ना संभाल सके तुम। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे बालगाय। हमें तो ये समझ नहीं आया कि वो आए कहां से थे। अपनी नाकामियों का बहाना बनाना बंद कर दो। अब दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम उनसे बचकर कैसे आए, बताओ मुझे। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी कोई जंजीर नहीं जो मुझे जकड़ सके। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो बहुत ज्यादा मोहतात हैं। वो मुझे और सूफिया को अलग अलग जगहों पर ले गए थे। पूरा जंगल उनका ठिकाना बन चुका है। उस्मान को वहां तलाश करना नामुमकिन है। कमांडर बालगाय, आलिशार आया है। ले आओ। जाओ, जाकर तैयारी करो। कल हम उस्मान को कत्ल कर देंगे। खैरियत तो है कौनूर? क्या कर रहे हो तुम यहां? कोंगार कहां है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। भाई कोंगर भाग गया। क्या मतलब भाग गया? कैसे भाग गया? मैंने तुमसे कहा था उस पर नजर रखना। हाँ, कैसे भाग गया? पानी भाई, उसने पानी मांगा था और जब मैंने पीठ फेरी उसने पीछे से वार किया। तो तुमने उसे हमारे जाने के बाद बांधा नहीं था? उसे क्यों नहीं बांधा था? नहीं बांधा था भाई। उठो! अपना फर्ज निभा नहीं सके। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। मुझे मार दे भाई, मार दे। कोंगार को बांधा क्यों नहीं तुमने?
एहतियात क्यों नहीं की तुमने? मैं आपको नहीं बता सकता, शर्मिंदा हूं मैं। क्यों नहीं बता सकते कनूर? हाँ? मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या वजह थी, बताओ कनूर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कनूर। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप मेरा दिल चीर सकते हैं, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कोंगार को तुमने क्यों नहीं बांधा? वजह? कोंकर मेरा गुमशुदा भाई कोकतुक है। कोनिया से क्या खबर लाए हो तुम? मैं गेहातू से तो ना मिल सका, लेकिन महल में जो भी बात हुई सब मैंने सुनी। बोलो। गेहातू जान गया है कि उस्मान ने उसके साथी कूनी को कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही उसने महल को तहस नहस कर दिया। वो इतना गुस्से में है कि उसने सुल्तान के एक शहजादे को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन उस्मान से हिसाब करके कवानीन उसके पास लेकर ना गए तो गेहातू खुद आकर आपसे अपना हिसाब चुकता करेगा। उस्मान को तलाश करने के लिए खोजियों का एक गिरोह भेजा है उसने। वो जल्द ही यहां पहुंचने वाले होंगे। क्या गिहातू को मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत से अमीर समझते हैं कि आपने चंगेज खान के कवानीन अपने पास रख लिए हैं बालगाह, लेकिन बोलने वाले की जबान कौन पकड़ सका है आखिर? वो क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता। खामोश। अपने आप को गेहातू के गजब से बचा लें बालगाह। मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे लिए आपके पास अगर कोई अहकाम ना हो तो मैं आराम करना चाहता हूं। कल मुझे बहुत से अहम काम करने हैं। वापस आके अहकाम जारी करूंगा तुम्हारे लिए। सुना है कि आपने सांजाक सरदारी दूंदार को दे दी। मेरा काम नहीं हो जाता जब तक। जाओ। शुक्र है खुदा ने आपको बचा लिया भाईजान। अल्लाह का शुक्र है। कुंदूज। भाभी। आयशा, तुम यहां क्या कर रही हो और कैसे आई? उस्मान लाया है। मैं कबीले में नहीं रह सकती थी। उन लोगों ने आपके साथ ही क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं हुआ आयशा। मेरे भाई ने मुझे उनके जुल्म से बचा लिया। अब हम दोनों भाई इस जंग में एक साथ हैं। अल्लाह तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे उस्मान। अल्लाह नौजवानों से, सिपाहियों से, ख्वातीन से और जो इस जंग में शामिल है उनसे राजी हो।
क्या मैं अपने भाई को उन काफिरों के हाथों में छोड़ सकता था? खुश आमदीद आयशा खातून। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह आपको जल्द शिफा अता करे गुंदूज साहब। शुक्रिया। उस्मान साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हूं। अल्लाह का शुक्र है। मैं लंबी बात नहीं करूंगी, आप समझ जाएंगे उस्मान साहब। इस जंग में हमारा साथ हमेशा जारी रहेगा। इसके अलावा कोई और उम्मीद ना रखें। वजह बताए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी तरबियत जंग के लिए हुई है और मेरा फर्ज बाबा के साथ खड़ा होना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक देना है। मुझे लगता है कि मोहब्बत करना मेरे लिए नहीं है। क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो बाला? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो बाला। इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने लिए कोई और खातून देख लें। मैं आपके काबिल नहीं उस्मान साहब। मैं हमेशा आपकी मातहत रहूंगी। अल्लाह आपका सफर आसान करे। बाबा कहाँ है अम्मी जान? शक्को शुबा से दूर रहो आइकुल। दस्तरखान लगाओ, आ जाएंगे बाबा। बाबा। हुजूर, आप ठीक तो हैं हुजूर? उस्मान ने बालगाय के ठिकाने पर हमला किया। वो मुझे और बतूर को कत्ल करना चाहता था। सब सिपाहियों को मार दिया। बतूर कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान बतूर के पीछे लगा है। हमने सिपाहियों के साथ मिलकर हर जगह देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा। मुझे यकीन है उस्मान जरूर अपने भाई की तलाश में गया होगा। गुंदूज को अगवा करके उसके सिपाहियों को कत्ल करने वाले के तुम संजाक सरदार हो, और फिर उस्मान से उसके भाई को मारने का हिसाब भी करते हो। बहुत हो गया, फौरन निकल जाओ हमारे खेमे से खातून, फौरन। ये खेमा तुम्हारा कब से हो गया ज़हरा खातून? सलजान खातून, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, चली जाइए यहाँ से। पहले वाला खातून और अब गुंदूज। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे खेमे की दीवारों के भी कान हैं। तुम जो बात करते हो वो इस खेमे से बाहर नहीं जाती होगी क्या? ये अपने पंख खोलकर बालगाय के कानों तक उड़ती जाती है। आपके कहने का मतलब क्या है? जो कहना है खुलकर कहें। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो वाज़ेह है। आयशा खातून अपने खेमे में नहीं है, ये बताने आई थी मैं। अब मैं समझ गई हूँ कि उस्मान आयशा खातून को गुंदूज के पास क्यों ले गया। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जान लो, हमारे बहुत से सिपाहियों के खून का हिसाब उस्मान से नहीं बल्कि तुमसे लेने का लम्हा नजदीक से नजदीक तर आ रहा है, याद रखो। मुझ पे हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। खातून, दफा हो जाए यहाँ से। दफा हो जाए, दफा हो जाए।
हमारा कबीला और रिवायात दोनों हमें अजीज हैं। ये मत समझना कि जो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे दुमदार। जो चले गए और जो यहाँ रह गए वो चौकन्ने होकर इंतजार में हैं। साल्तुक, फौरी तौर पर सिपाहियों को तैयार करो। हम बतुर साहब को तलाश करने जा रहे हैं। उस्मान को मारे बगैर कोई वापस नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म हुजूर। अरे उस्मान, उस्मान, यहाँ बैठो। अरे ये क्या उस्मान, तुम किस बात पे उदास हो? हाँ, क्या गद्दारी की वजह से उदास हो या दुश्मनों के गजब की वजह से? ना गद्दारी ना दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त कुछ और चल रहा है इस दिल में। आग है जो भड़क रही है मेरे दिल में। कुछ ठीक नहीं है। उस्मान, अगर शेख अदब अली की खामोशी ने तुम्हें परेशान किया है तो फिक्र ना करो। अदब अली एक अक्लमंद आदमी है। यकीनन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार अदब अली मेरे गम की वजह नहीं है। बाला है। उसके दिल में कुछ नहीं रहा। अब वो मुझे नहीं चाहते। पहले उसके बाबा नहीं माने और अब उनकी बेटी खफा हो गई है मुझसे। उस्मान, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करो। ये फैसला मेरा नहीं, बाला खातून का है बमसी साहब। असल में तो गलती उसकी भी नहीं है। जिस रास्ते पे हम हैं नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। शायद मेरे साथ चलना मुश्किल लगता होगा उसे। ऐसा ही होगा। उस्मान बेटा, मैं बाला बेटी को जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसे ना तो कल की कोई परेशानी है और ना ही वो परेशानियों से भागती है। बेटा, अपने दिल के शफाफ पानी को वसवसों से गदला ना करो। दिल मोहब्बत करता है और सब्र दिल को संभालता है। मोहब्बत एक लर्ज़ाखेज़ मामला है। मेरे उस्मान, मुझे ऐसा लगता है कि मामला कुछ और है। जल्द ही सामने आ जाएगा। ओए मेरे उस्मान, इंतजार करना हर आशिक और माशूक का मुकद्दर है। बेटे, सब्र करो, सब्र करो मेरे बेटे।
सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मेरी गलती है। कौन और बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं और क्या करता सांसद जाऊश? हाँ बताओ, मैं और क्या करता? छोटा भाई है वो मेरा, मैं क्या करता सांसद जाऊश? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अगर तुम जानते हुए भी उसको मार देते तो मैं तुम्हें माफ ना करता। वो तुम्हारा भाई है। मेरा भी एक भाई था, मंगोलों के हमले में शहीद हो गया मेरी आंखों के सामने। अगर वो बच जाता तो वो उनका गुलाम बन जाता। मैं इन हाथों से बहुत कोशिश करता रहा कि वो होश में आ जाए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो अपने हकीकी मालिक के पास है। अब मैं उसके लिए दुआ के सिवा और कर भी क्या सकता हूं। लेकिन तुम कर सकते हो। अपने भाई की हिफाजत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा यकीन। कोनूर, फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? अगर ऐसे ही था तो वो तुम्हें जख्मी ना छोड़ता। फिक्र नहीं करो कोनूर, तुम्हारा भाई एक बहादुर मां बाप की औलाद है। उसके दिल में भी शफकत है। जब तक ये शफकत उसके दिल में बाकी है, तब तक हमारी उम्मीदें भी बाकी हैं। अल्लाह खुश रखे सांसद जाऊश, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है। सब सिपाहियों ने वही जगह संभाली हैं जिसकी आपने निशानदेही की थी। हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? ये वाला। हम भेड़ियों का पहाड़ पार करके सरहद तक पहुंचेंगे। सरहद पे सिपाही कौन से रास्ते पे होंगे? ये रास्ता, जबकि दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक और लंबा है। फिर हम भेड़ियों के पहाड़ को पार करेंगे। तुमने मेरे लिए जाल बिछाने की कोशिश की है उस्मान। इस बार मेरे पंजों से बच नहीं पाओगे। मैंने यानिस से कहा था कि एनागोल की सरहद पे घात लगाऊंगा, लेकिन जंग तदबीर से लड़ी जाती है। हम लोग अब वहां नहीं जाएंगे, बल्कि
भेड़ियों के पहाड़ पर घात लगाएंगे। बलगाय का अहाता उस जगह से बहुत ही करीब है। वो सोच भी नहीं सकता कि हम लोग वहां जाएंगे। वहीं से हम उसका शिकार करेंगे। अगर यानिस ने पहले ही घात का बता दिया तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मंगोल गीदड़ बहुत पहले ही पहाड़ी को अबूर करके सरहदों तक जा पहुंचे होंगे। बेटा, तुम बताते तो उधर ही उनकी गर्दनें उड़ा देते। उनके सिपाहियों को हमने इसलिए गुजरने दिए वामसी साहब, ताकि बलगाय को लगे कि यह रास्ता उसके लिए महफूज है। तो फिर काफिरों का एक दस्ता एनागोल सरहद पर हमारा इंतजार करेगा। उसी वजह से हम लोग 2 हिस्सों में जाएंगे। सांसद साहब, आप और आपके सिपाही एनागोल की सरहद तक पहुंचेंगे, जहां उनके वो गीदड़ हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो तवक्को नहीं कर रहे होंगे इसकी। जब आप वहां जाएं, तो जाते ही उनके सरों को काट के उन्हें इकट्ठा करें और वहीं रौंद डालें। जो हुक्म। इंशाल्लाह। सलजान खातून, क्यों आई हो? पहले तो तुमने मुझे खेमे से निकाला और लगता है अब तुम मुझे कबीले से भी निकालने आई हो। आप मेरी मदद करें सलजान खातून। क्या कहा? मैं मदद करूं? तुमने यकीनन हर चीज का हिसाब लगाया होगा ज़हरा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बतूर अभी तक वापस नहीं आया। उस्मान ने जरूर कुछ कर दिया है। वो उसकी जान लिए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। पैगाम भिजवाओ कि वो उसे कुछ ना करे। आपकी बात सुनता है। ओह, बस करो ज़हरा। जब देखो उस्मान उस्मान दोहराते रहते हो। तुम्हें चाहिए कि पहले अपनी कारस्तानियों का सोचो और फिर बोलो ज़हरा। फिर उस्मान का दिफा कर रही हो। तुम्हें उस पागल की हरकतें कभी नजर नहीं आती। क्या किया है उसने? हाँ, बताओ क्या किया है उस्मान ने? पहले अपना बताओ कि तुमने क्या कुछ किया है। पहले बाला, फिर गुंदूज और अब बतूर। जाओ यहाँ से। अपना पैगाम देने के लिए किसी और को ढूंढो। वैसे भी तुम्हारी काफी लंबी पहुंच है। तुम पैगाम भेजोगी सलजान। उस्मान अब इस रंजिश को खत्म करेगा। अगर मेरे बतूर को कुछ हुआ, फिर तुम असल ज़हरा को देखोगी। किसको लेकर आ रहे हैं? इसकी लाश है। देखो जरा कौन है? अरे बतूर साहब। अरे भाई, बतूर साहब लगते हैं। अचानक इस तरह से हो जाना। बतूर साहब कत्ल हो गए। बतूर, लेकर जाना चाहिए। अचानक इस तरह से हो जाना और लेकर जाओ इनको। ऐसा लगता नहीं कि देखो जरा बड़े ही बतूर सवाल ये कि किसने मारा है? उठ जाओ। अचानक दो क्या अचानक इस तरह से हो जाना क्या हो गया? पता था। देख क्या रहे हो? हाँ, इसे उठाओ।
शिफा खाने लेके जाओ जल्दी। ये जख्मी हो गया है ना? हाँ? क्या इसका जख्म बहुत गहरा है? इसका जख्म कहाँ है? इसकी माँ इसका इलाज करेगी। उठो मेरी जान। बतूर, उठो, आंखें खोलो अपनी। तुम्हारा जख्म नहीं दिखाई दे रहा। बतूर, मेरे बतूर, बतूर, मेरे बच्चे। इसकी माँ इसका इलाज करेगी। इसकी माँ एक तबीबा है। इसकी माँ, मेरी जान। बतूर, उठो ना मेरे बेटे, आंखें खोलो, अपनी माँ से बात करो। मेरे बेटे बतूर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जहरा, नहीं, नहीं, बतूर चला गया है, ये मर गया। नहीं, 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 बतूर, मेरी जान, अपनी आंखें खोलो। इन सबको अपनी खूबसूरत नीली आंखें दिखाओ। बतूर, बतूर, मेरे बच्चे बतूर, मेरे बच्चे, बतूर, मेरे बच्चे, या अल्लाह, हाय मेरा बतूर, बतूर, मेरे बेटे, बतूर, 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 दुंदार, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। दुंदार, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। हाय, 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 हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। भाई, भाईजान, अपनी आंखें खोले भाईजान। मेरे बेटे को मार डाला उस जालिम ने। दुंदार, मार डाला। हाय, 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 आगे खोले भाई। भाईजान, आगे खोले ना। मेरा बेटा बतूर, मेरा बेटा बतूर, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखो तुम्हारे बाबा आ गए हैं मेरे साथ। शाबाश, अपनी आंखें खोलो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। सुनो ना बेटा, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो मेरे बतूर। भाईजान, खोले ना अपनी आंखें। बतूर, ये सब क्या हो गया है? क्या हो गया है ये? उस्मान, उस्मान, ये गद्दारी मेरे बेटे के साथ उस्मान ने की है। ये गद्दारी मेरे बेटे के साथ जरूर उस्मान ने की है। अपनी आंखें खोलो बेटा। सिपाहियों, मेरे सिपाहियों और कबीले का हर शख्स उस्मान को तलाश करे। चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन उसे तलाश करो। ये कबीले के हर शख्स की जिम्मेदारी है। उस्मान, तुम बच नहीं पाओगे मुझसे, नहीं बच पाओगे। मैं तुमसे अपने बेटे का इंतकाम लेकर रहूंगा। या मेरे मालिक, तुम गवाह रहना, गवाह रहना। मैं उससे हिसाब जरूर लूंगा। बतूर, फौरन जाओ, कोई मत रुके, सब घोड़ों पर सवार हो जाओ। जाओ, जाओ।
अम्मी मेरी जान, मेरी जान। देख लिया तुमने अम्मी, चली जाओ यहाँ से शैतान औरत। उस्मान ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। उस्मान के पास तुम भी चली जाओ अब। चली जाओ शैतान औरत, शैतान औरत। सब बहुत अफसोस की बात है। खुदारा संभाले खुद। उस्मान, उस्मान।